जय माता दी। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। आज से शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो गया है, जो 15 अक्टूबर को दशहरे पर खत्म होगा। इस बार तिथियों की घटबढ़ होने से नवरात्रि 8 दिनों की ही रहेगी। इस बार गुरुवार से नवरात्रि शुरू होने पर देवी झूले पर बैठकर आएंगी और शुक्रवार को दशहरा पर देवी के जाते वक्त वाहन हाथी होगा। मां दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्रि आज यानी 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया। शारदीय नवरात्रि 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इसके अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को दशहरा या विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। कुछ जगहों पर इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल मां दुर्गा का पालकी पर आगमन होगा और माता रानी हाथी पर सवार होकर विदाई लेंगी। आज से शक्ति का पर्व नवरात्रि शुरू हो गया। ये 9 दिन का शक्ति पाने के हैं। आपको बता दें, ये जो 9 दिन है, इनमें आप शक्ति पा सकते हैं। सेहत ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये दुनिया ने कोरोना के बीते 2 सालों में समझ लिया है। शरीर कैसे ताकतवर बने, इसका रहस्य दुर्गा सप्तशती के त्रंतोत्र देवी सूक्त में है। देवी सूक्त कहता है कि शरीर में हर तरह से देवी का वास है। नींद, भूख, प्यास में भी देवी दुर्गा है। शक्ति तब आती है जब इनमें संतुलन होता है। अगर हम इन सबको साध लें तो शक्ति पाने से चूक नहीं सकते, क्योंकि वो तो शरीर में ही विराजित हैं। तो आपको बताएंगे इस खास प्रोग्राम में कि क्या कुछ मुहूर्त हैं, क्या कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। इसके लिए हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जो जुड़ गए हैं, एस्ट्रो रुद्रा हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के दिन नवरात्रि पर स्वदेश न्यूज में। राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये जो 9 दिन है, ये शक्ति पाने के दिन है। घट स्थापना के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त होंगे, इसमें हम जानेंगे। कौन कौन से अशुभ मुहूर्त होंगे जिनमें आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, वो भी हम जानेंगे। तो आपको बता दें कि संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप सभी को साध लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है नींद, भूख, प्यास देवी दुर्गा ही हैं। अगर असंतुलित होंगी ये चीजें तो सेहत भी खराब होगी। अगर हम इन सबको साध लें तो शक्ति पाने से चूक नहीं सकते, क्योंकि वो तो शरीर में विराजित हैं ही। संतुलन बहुत जरूरी है जीवन में, जो देवी दुर्गा मां का संदेश भी है। आपको बता दें, आज देश भर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। धूमधाम से लोग अपने घरों में माता रानी की स्थापना करेंगे। आज से गली मोहल्लों में माता रानी की स्थापना की जाएगी और 9 दिन बेहद हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनाई जाएंगी। आपको बताएंगे कि घट स्थापना के लिए मुहूर्त क्या क्या है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, क्या अच्छा वक्त है, क्या भोग लगाएं, जो अक्सर मन में सवाल आते हैं। उसके लिए राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एस्ट्रो रुद्रा हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी सर। राकेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे, क्योंकि आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, आज से माता रानी घर घर आ रही हैं। क्या शुभ मुहूर्त हैं? जो लोग विधिवत स्थापना करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, क्या कुछ शुभ मुहूर्त हैं और क्या कुछ अशुभ मुहूर्त हैं जिनमें पूजा अर्चना नहीं करें? देखिए, सबसे पहले तो आप सबके मन से मैं सबसे बड़ी भ्रांति मिटा दूं। कई जगहों पर, कई पोस्टों में हमने देखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने वहां पर लिखा हुआ 2 मुहूर्त नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ घट स्थापना के लिए सिर्फ 1 मुहूर्त है। पहली चीज कि हम सही मुहूर्त में घट स्थापना करें, घट पूजन करें। अब क्यों 1 मुहूर्त है, उसका कारण आज जो प्रतिपदा पड़ रही है वह चित्रा नक्षत्र में पड़ रही है। वैदिक योग का संयोग भी इस बार मिल रहा है। तो वैदिक योग और चित्रा नक्षत्र जब भी दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो यह विष योग बनाता है। विष योग भी बहुत विशाल बनाता है। तो चित्रा नक्षत्र में भी हम कहते हैं कि सामान्य रूप से अगर सिर्फ चित्रा नक्षत्र में प्रतिपदा पड़ती है तब भी घट स्थापना के लिए हम शुभ मुहूर्त नहीं मानते हैं। लेकिन वहां पर कुछ चीजों का शास्त्र हमें छूट देता है, तो वहां पर हम सुबह के मुहूर्त में ब्रह्म
मुहूर्त में या फिर संध्या गौरी मुहूर्त में हम घट स्थापना कर लेते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर इस बार में प्रतिपदा में एक चीज आपको ख्याल करना है, चित्रा नक्षत्र के साथ साथ वैश्विक योग का जो वियोग मिल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके शहर के अनुसार आप हर जगह से, और कृपया आप ऑनलाइन ना देखें, सिर्फ ऑनलाइन में आपको समस्या आएगी। हर स्थान के अनुसार का पंचांग देख लीजिए, देशांतर अक्षांतर के अनुसार आप देख लीजिए कि वहां का अभिजित मुहूर्त क्या है। अभिजित मुहूर्त लगभग 11:30 बजे से शुरू हो जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों के अनुसार यह देखने को मिलेगा। अगर हम दिल्ली एनसीआर के अनुसार हम बात करें, जहां पर हम इस समय विराजमान हैं, वहां के अनुसार 11:52 से लेकर और 12:39 तक 39 मिनट तक यह योग रहेगा। आप सबके शहरों पर, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, जहां आप बैठे हैं, जहां से आप चैनल का संचालन कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए लगभग 11:30 बजे से शुरू हो जाता है और 12:20 तक जाता है। इसी तरीके से अन्य शहरों में आप अपना देख लीजिए, सूर्योदय के समय के अनुसार 10 से 15 मिनट का अंतर आएगा। और उसी योग में ही, अभिजित मुहूर्त में ही करें, किसी अन्य चीज पर, किसी अन्य बहकावे पे आप ना जाएं। कभी भी शास्त्रों का उदाहरण लिया जाता है, शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, हम शास्त्र नहीं। तो बस इसका आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है और बहुत ज़रूरी ये जानकारी है लोगों के लिए जानना, क्योंकि पूजा पाठ की जब भी हम बात करते हैं तो हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन पूजा पाठ की जब भी बात आती है तो हम विधिवत और शास्त्रों के अनुसार ही हम अपने धर्मों में अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, इस तरह की पूजा अर्चना करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। आपसे अगला सवाल होगा राकेश जी कि क्या कुछ सावधानियाँ इस दौरान बरती जानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं पूजा अर्चना, हालांकि पूजा मन से की जाए तो भगवान, हम हमेशा कहते हैं कि भगवान सुनता है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां जब हम विधिवत कोई चीज करने जाते हैं तो उसकी दुष्प्रभाव ना पड़े, उसके दुष्परिणाम हमें ना झेलने पड़े, उसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी देखिए शिवाली, बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने। इसी में पूरा नवरात्रि का सार ही समाप्त है। इस एक प्रश्न में ही आपसे यह बहुत ही अपने आप में नवरात्र की महानता और उसकी जो सबकी शुभता देने वाली चीजें हैं, उन सब का एक विस्तृत रूप इस प्रश्न में आ जाता है शिवाली जी। पहली चीज कि हमें क्या करना चाहिए या किन चीजों का सावधानियां करना चाहिए। पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, नवरात्रि है क्या। नवरात्रि जो है वह नौ दुर्गा के 9 रूपों को शक्ति स्वरूप के साथ, शिव और शक्ति के मिलन और सृजन के साथ इस समय अपने आत्मीय शक्ति को बढ़ाने और अपने जीवन में दैवीय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस नवरात्रि का सृजन हुआ। अब आते हैं कि कहना, नवरात्रि का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य में क्या है, सभी तरीके के काम वासना पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। अब काम और वासना 2 शब्द आ जाते हैं। वासना जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, हम कई बार कहते हैं कि संबंधों को नहीं, वासना में किसी भी के लिए गलत व्यवहार, द्वेषपूर्ण भावना, मन में हमेशा किसी के लिए कलुषित भावना रखना, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य में इस समय आपको विशेष करके ध्यान देना है शयन का। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं या कैसे भी हैं, आपको वहां पर संबंधों में शयन इत्यादि का वर्जित करना है। आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। प्रयास करें कि अगर आप चारपाई पे ना सोएं, अगर 9 दिन का व्रत लिया हुआ, आपसे अखंड ज्योत जलाई हुई है, कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड दीप चल रहा है, तो आप बिस्तर पर ना सोएं, बेड पर ना सोएं, कोई भी एक सामान्य कपड़ा इत्यादि बिछाकर या जमीन पर भी अगर आप शयन कर लें तो बहुत उत्तम है। आजकल तो साफ सुथरी रहती है, शहरों के पर क्लीन रहते हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो अगर आप 2 चीजों का ख्याल रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन और साथ ही साथ नियम और श्रद्धा के साथ पूजा। अब यहाँ पर शिवाली एक और शब्द आता है, चिंता और चिंतन। 2 चीजों का काम करना है, चिंता का त्याग करना है और चिंतन करना है। चिंतन भी किसका, महाशक्ति का, महागौरी का, महासरस्वती का, महाकाली का, जिससे कि आपके जीवन में शुभता देते हुए सभी तरीके की अशुभ चीजों को, अशुभ शक्तियों को, अशुभ प्रभाव को, नकारात्मक शक्ति को, सभी का विनाश करे माँ दुर्गा, और इस तरीके की शुभता आपके जीवन में लाए कि आपको उस दुर्गा शक्ति के रूप में, उस महाकाली के जैसी शक्ति दे कि आप दुष्टों का स्वयं दमन कर सकते हैं। और आप खुद
एक नारी शक्ति है, वो आपके अंदर खुद नारी शक्ति है, दुर्गा विराजमान है, तो आप जैसे लोग और इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। शिवानी, बिल्कुल राकेश जी, बहुत अच्छी और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें जानकारी दी है। लेकिन इस पे ये खत्म नहीं होता है, हम आपसे और भी जानकारी चाहेंगे। शक्ति की आपने बात की, नारी शक्ति की अगर हम बात कर लें, दुर्गा शक्ति की हम बात कर लें, या किसी भी तरह की शक्ति, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है, हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी शक्ति जो है आपके अंदरूनी जो मन है वहां से भी आती है। और साथ साथ शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति से सीधा हमारा जो ख्याल है वो जाता है सेहत की ओर, क्योंकि नवरात्रि है, माँ दुर्गा आ रही हैं, तो ऐसे में शक्ति वो अपने साथ लाती हैं। ये जो 9 दिन होते हैं ये अलग ही शक्ति इंसान में इसका संचार होता है। तो ऐसे में क्या कुछ उस लिए भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि व्रत भी किए जाते हैं, लोग अलग अलग तरीके से, जिसकी जिसकी मान्यता है, जितनी श्रद्धा है, वो उस तरह से माता रानी को प्रसन्न करते हैं, माता रानी के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सेहत की, क्योंकि माँ दुर्गा आ रही हैं और कहा जाता है, मैं पढ़ भी रही थी तो ये पढ़ा था कि भूख प्यास नींद हर जगह माँ दुर्गा विराजमान है, तो कैसे उसको साधना बहुत जरूरी हो जाता है अपने और परिवार की सेहत के लिए आज के वक्त में, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने कोरोना काल देखा है। देखिए शिवानी जी, नवरात्रि या नव दुर्गा जो है, हमने एक चीज कहा है, शास्त्रों में भी इसका व्याख्यान मिल जाता है, हालांकि हम लोग पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि नव दुर्गा वाकई है क्या? नव दुर्गा जीवन के नए सृजन के लिए यह नव शक्ति है। नौ शक्ति मिलकर नव शक्ति बनते हैं। एक शब्द आता है शास्त्रों में, पुनर्जन्म। शिवाजी, पुनर्जन्म यही है। अगर इन 9 दिनों में हम वास्तविक शक्ति संरचना कर लें, हम माँ दुर्गा की शक्तियों का संचार कर लें, तो हमारे लिए यह एक बार फिर से पुनर्जन्म की स्थिति लाकर रख देंगी माँ दुर्गा। अब यहाँ पर आता है कि स्वास्थ्य, बिल्कुल सही कहा आपने, विगत 2 वर्षों से हम सभी कहीं न कहीं हर घर में कोई न कोई प्रताड़ित हुआ है, किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी विपदा से। तो इसमें 2 स्वरूप जो है, माँ सिद्धिदात्री का और माँ चंद्रघंटा का। 9 दुर्गा में यह जो 2 स्वरूप है शिवानी जी, यह सभी प्रकार के जीवन में, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, यह दोनों तरीके का शत्रुओं का विनाश करके जीवन में सकारात्मकता लाती है। माँ चंद्रघंटा के बारे में कहा जाता है कि वह शत्रुओं का दमन करते हुए और अपने वह घंट और शंख ध्वनि से वातावरण में इतनी ज्यादा सकारात्मकता भर देती है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति वहां पर पनप नहीं पाती है। शिवाजी जी, तो यह नवरात्रि जो है, अगर आप उनको चिंतन करके, उनको अपने चित्त में रख के, उनको आत्मा में रख के, माँ दुर्गा को, माँ सिद्धिदात्री को, माँ चंद्रघंटा को अपने आत्मा में रखकर और स्मरण करके चिंतन करते हैं, तो आपके जीवन से सभी प्रकार के रोगों का नाश होगा और आप निरोगी काया पाएंगे। यह नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और बहुत लोगों को जानकारी होगी, आपको भी इसकी कुछ जानकारी, नवरात्रि 4 पड़ती है, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। लेकिन यह नवरात्रि अशुभ तो हो रही है, दिन घट रहे हैं, चित्रा नक्षत्र में आ रही है प्रतिपदा, वैसे योग बना, लेकिन यह तंत्र अनुष्ठान और तंत्र शक्तियों के लिए बहुत बहुत शुभ माना जाता है। इस बीच हमने स्वयं अपने लिए और अपने स्नेही जनों के लिए, अपने परिवार जनों के लिए, और जो लोग मेरे उससे जुड़े हुए हैं परिवार में, उनके सब के लिए हमने खुद शक्ति अनुष्ठान रखा हुआ, और हम खुद ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर हम स्वयं इस बार पीठ पर बैठ रहे हैं और माँ दुर्गा के शक्ति जाप के लिए हम स्वयं अपना सब कुछ सर्वत्र देने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारे साथ साथ हमसे जुड़े हुए हर किसी के जीवन में शुभता आए। बिल्कुल राकेश जी, हर यही उम्मीद के माता रानी हर किसी के जीवन में शुभता लाए और समृद्धि लोगों को मिले ऐसे में। लेकिन क्योंकि अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो नवरात्रि में कहा जाता है बहुत शुभ मुहूर्त है, नवरात्रि का वक्त है, शुभ मुहूर्त है, अच्छे कामों की शुरुआत की जाए। हमने भी अपने घरों में अक्सर सुना है, क्योंकि पितृपक्ष के बाद नवरात्रि का, तो पितृपक्ष के बाद करेंगे, नवरात्रि शुभ मुहूर्त है, चाहे किसी भी अच्छे काम की अगर बात कर ले। तो ऐसे में कई लोगों को होता है कि रियल एस्टेट वगैरह की अगर हम बात करें, कुछ लोग अगर जमीन खरीदना चाहते हैं या कुछ नए कामों की शुरुआत करने चाहते हैं, तो आपसे राकेश जी यही जानना है कि क्या ये अच्छा वक्त वाकई, क्या इसमें भी, क्योंकि नवरात्रि है 9 दिन की है, तो आप कभी भी या फिर इसमें भी एक पर्टिकुलर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए बातचीत करके, किसी अच्छे पंडित जी से बातचीत करके या शुभ मुहूर्त का ख्याल रख के इन कामों में आगे बढ़ा जाए तो ये शुभता ही लाए? देखिए
शिवाली जी, एक बहुत ही सुंदर रामचरितमानस से मैं उदाहरण देकर इसका प्रारंभ करूंगा, क्योंकि हम मानव योनि में रहने वालों को जब तक कुछ उदाहरण ना मिले तब तक उनको समझ में कम आता है और लोग हट करते हैं। कई लोग हमसे भी प्रश्न कर दिए हैं चढ़कर कि गुरु जी, जब वह माँ आदि शक्ति है और उनकी पूजा के लिए ही हम मुहूर्त क्यों खोलें। अब यहाँ पर एक विषय आता है, ठीक है आप अपनी जगह ठीक है विचार में, लेकिन मैं वो चीज नहीं कह सकता हूँ। मैं एक धर्मगुरु हूँ, मैं एक धर्म के पद पर मैं पथ प्रदर्शक हूँ, तो मेरे लिए सही सलाह देना ही उत्तम होगा। अब यहाँ पर एक दृष्टांत आता है, जब श्री रामचंद्र जी सीता माँ को लेकर आए और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होना शुरू हुआ, तो वहां पर गुरु वशिष्ठ ने उनको उस समय अयोध्या नगरी के 101 ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए कहा और उस अश्वमेध यज्ञ का मुहूर्त साधने के लिए कहा। जबकि वहां पर भी हमारे आपके जैसे उनके राज्य में रहने वाले कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु, हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं और आपके लिए क्या मुहूर्त देखने की जरूरत है। तब वहां पर गुरु वशिष्ठ ने उदाहरण दिया कि किसी भी, चाहे वह स्वयं ईश्वर भी अगर धरती पर मानव योनि में आ जाते हैं और किसी कार्य को लेकर उनको कुछ पूजा अर्चना या कुछ यज्ञ हवन करना पड़ता है, तो मुहूर्तों का ज्ञान होना चाहिए और शुभ मुहूर्तों में किया गया कार्य वह सर्व कार्य सिद्धि की तरफ इशारा करता है। तो इसी प्रकार नवरात्र तो है, लेकिन अब वह दमन के लिए समय है कि सृजन के लिए, यह अंतर करना हमारा आपका कार्य है। हम आप धर्म के पद पर बैठे हुए हैं, तो वह दमन का समय होगा तो कुछ भी आप करेंगे विनाश कर देगा, वह समय सृजन का होगा तो आपके लिए शुभता होगा। इसी तरीके से आपने पूछा कि जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, चाहे जमीन हो चाहे वाहन हो, आज की तिथि आप अवॉइड कर जाइएगा, आज पूर्ण रूप से प्रतिपदा तिथि अवॉइड कर जाइएगा। द्वितीय तिथि से लेकर और नवमी तक आपको जिस भी कार्य में हाथ डालना है, जिस भी कार्य उद्देश्य को लेकर करना है, वह आंख बंद करके कर सकते हैं। आज की तिथि आप छोड़ दीजिएगा, आज विषयोग मिल रहा है, सच पूछिए तो घट स्थापना के लिए भी आज समय नहीं, क्योंकि अभिजित मुहूर्त का मिल रहा है समय, तो घट स्थापना की जा रही है। नहीं तो शास्त्र अनुसार अगर अभिजित मुहूर्त नहीं मिलता तो आज घट स्थापना का भी मुहूर्त नहीं रहता। शिवाजी, बिल्कुल राकेश जी, सही बात है। और क्योंकि आपने बताया, जो उदाहरण आपने दिया, वाकई कि मानव रूप में हर कुछ इतनी जिज्ञासाएं हो जाती हैं जानने की, या इतनी ज़्यादा, क्योंकि मॉडर्न है हम लोग, अपने आप को मॉडर्न मानते हैं, अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लगातार फिल्में देखते हैं, तो कई तरह के उदाहरण और फिर उनको भी हम अपने जीवन में ले आते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर भी लोग ये कहने लगते हैं कि माता रानी के पूजन में या भगवान के पूजन में हमें मुहूर्त की क्या जरूरत है। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें शुभ मुहूर्त, जैसे कि विवाह की अगर हम बात करें, किसी के जन्म की अगर हम बात करें, तो हर चीज में शुरुआत से लेके आखिर तक जब मुहूर्त के साथ इंसान चलता है तो ये सब चीजें भी मुहूर्त के साथ ही आती हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, क्योंकि 8 दिन की, माफ कीजिएगा, इस बार नवरात्रि है राकेश जी, 8 दिन की नवरात्रि को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से, क्योंकि हमेशा नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो इस बार 8 दिन की वो नवरात्रि मनाई जाएगी। जी देखिए, जब नवरात्रि का दिन घटता है तो कहते हैं कि एक तरीके से हम उसको अशुभता की तरफ इशारा देखते हैं। देखिए, हम उसको सच, देखिए कई बार ईश्वर भी चाहता है ऋषि मुनियों और साधु सन्यासियों कर धरा पर इस योनि में भेजने का अभिप्राय ही यही था कि यज्ञ हवन और सही मुहूर्त में मंत्र जाप, मंत्र और हवन की आहुति ही माँ दुर्गा, ईश्वर, भगवान भोलेनाथ, इन सभी के लिए शक्ति का कारक बनता है। तो जब भी धरा पर पाप बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, तो देव ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा हवन यज्ञ और मंत्रोजाप करके, मंत्रोच्चारण करके भगवान को, ईश्वर को शक्ति दिया है। यही कार्य हमारा भी है। इस नवरात्रि जो भी अशुभ योग मिल रहे हैं, जो भी अशुभता की तरफ इशारा कर रहा है, उसको हम सकारात्मक मंत्र जाप, सकारात्मक पूजा, हवन और जाप के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं। और यह नवरात्रि विशेष रूप से, मैं शिवाली जी आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके की शत्रुनाश के लिए प्रयास करते हैं, आप कहीं भी कोई कार्य में रुकावट आ रही है, वहां के लिए आप उसको मन में रखकर पूजा अर्चना करते हैं या करवाते हैं, मंत्र जाप होता है इन 8 दिन, तो आपके लिए अद्भुत रहेगा और आपको इसका लाभ त्वरित रूप से मिलेगा। तुरंत इसका आपको आंखों देखा मिलेगा लाभ और प्रभाव भी पता चलेगा। और ये दावा हम स्वयं
लिए भी करते हैं। जो दर्शक स्वदेश न्यूज के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हम उनको भी कहते हैं कि आप सच्ची मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से देखिए। मैं एक चीज यहाँ पर कहूंगा, लोग हमें हो सकता है हमारे विरोधाभासी भी हो जाएं कि उनके बहकावे में मत आइए कि लोग अपने स्वार्थ के लिए मैं बोल दूं कि नहीं मुहूर्त 9 बजे रात में भी है, मैं आपकी कलश स्थापना करा दूंगा। नहीं, मुहूर्त एक है, उस मुहूर्त में ब्राह्मण मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सच्ची श्रद्धा से जो विधि विधान आपको आता हो उसके अनुसार दिवाली जी आप अपने घर में कलश स्थापना कर लीजिए। किसी के खिलावे में, किसी के बहकावे में मत आइए। हर पेशे में बदनाम करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह लोग गलत हैं, हर क्षेत्र में लोग गलत मिलेंगे, लेकिन आपको सही का स्मरण करना है, सही का संस्मरण करना है, सही रास्ते पर चलना है। यही मेरी आप सब से अनुरोध है और यही मेरी कामना भी रहेगी कि आप सब जो सत्यता है, जो शास्त्र कहता है, शास्त्र के नियम अनुसार चले, किसी भी अन्य तरीके के बहकावे में लोभियों के चक्कर में ना आए। बिल्कुल सही बात है राकेश जी, क्योंकि इस दौर में ये भी देखा जाता है कि कई माफ कीजिएगा वो शब्द मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन कई तरह की ठगी उस भेष में भी, ब्राह्मण के भेष में भी लोगों से करते हैं और कई उदाहरण ऐसे सामने आते हैं। तो उससे भी सजग रहने की आपको इस वक्त में जरूरत है। श्रद्धा दर्शाएं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपको नुकसान भी उसका होने लग पड़े। लेकिन राकेश जी, अगर न सिर्फ नवरात्रि की हम बात करें, अगर बाकी दिनों की भी मैं बात करूं, अन्य दिनों की भी पूजा पाठ सुबह शाम लोग अपने घरों में करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उसके लिए भी अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि कौन सा वक्त होता है वो सुबह के लिए और शाम के लिए, जब आप किसी भी भगवान को अगर आप पूज रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं या ऐसी कोई जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा? क्योंकि कई घरों में कहीं पर अपन ने 6 बजे कोई पूजा करता है, कोई 7 बजे पूजा करता है, तो क्या कुछ उसका भी एक पर्टिकुलर जिसको हम मुहूर्त बोलते हैं सुबह के लिए और शाम के लिए है? बिल्कुल शिवाली जी, होता है स्नान से पहला तो जो शुद्धि का स्थान है, क्योंकि शुद्धि के बिना आप पूजा नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज आता है कि स्नान का। स्नान आपको सूर्योदय के बाद, आपके शहर में जो सूर्योदय हो रहा हो वह समय सारणी निकाल लें आप, और उस सूर्योदय के समय से मैक्सिमम आप 2.5 से 3 घंटे का समय ले सकते हैं आप, मतलब 8 से 8:30 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। और यही नियम पूजा के लिए भी होता है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में देव स्नान और देव पूजन होता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब गृहस्थ आश्रम में है शिवाली जी, हो सकता है जैसे हमारे ही इस चैनल पर हम बैठकर आप सबके माध्यम से बोल रहे हैं, आप सब ही हो सकता है 2 बजे रात को छूटते हो और शयन करके 4 बजे उठना, 4:30 बजे उठना, स्नान करना संभव नहीं है। तो हम ढोंग नहीं करने के लिए कहते, हम जो सच्चाई है वो है, उठिए आप 8 बजे 9 बजे उठिए, स्नान कर लीजिए, लेकिन 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप स्नान मत करिए। जब आप पूर्ण रूप से सूर्योदय हो चुका हो, सूर्य पूरी अपनी ऊर्जा ले चुका हो, और आप प्रयास करिए कि सूर्योदय के 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर आप स्नान करके पूजन कर लें। यही बेला होती है संध्या बेला में। संध्या बेला में गोधूल बेला कहा जाता है। जब सूर्यास्त होता है उसके बाद का 40 मिनट, सूर्यास्त होते होते जब सूर्य लालिमा ले ले सूर्यास्त के लिए, उससे 40 मिनट आगे तक, सूर्यास्त के समय से 40 तक आगे तक का समय ले लीजिए आप। उस बीच में आपकी संध्या आरती, संध्या बंदन हो जाना चाहिए। और हमारे आदरणीय जैन धर्म में हमारे जैन बंधुओं ने यह नियम बनाया कि सूर्यास्त के पहले तक वह भोजन ले ले। यही एक कारक था। यह हमारा शास्त्र पहले से कहता है, लेकिन हम लोग ना पढ़ते हैं ना मानते हैं। हम लोग, वही आपसे कहा ना कि हम जो है ढोंग में ज्यादा पढ़ते हैं, वास्तविकता में कम। तो अब की बार यह नवरात्र आपको प्रण लेना है कि हमें ढोंग में कम पढ़ना है, वास्तविकता में ज्यादा। ना मिले ब्राह्मण कोई दिक्कत नहीं, उसके नाम से आप सच्ची श्रद्धा से निकाल लीजिए। अगर आपको दान ही करना है तो उसको नवरात्रि किसी भी दिन ले जाकर कर दीजिए। आप अपने घर में जो भी आता हो, कुछ ना आता हो तो माँ के सभी नामों को लेकर आप उनके नाम से आहुति दीजिए, उनके नाम से प्रसाद चढ़ाइए और घट स्थापना करके घट में हमेशा जल भरिए रोज सुबह शाम, और आप यही नियम करिए, वह लाभ आपको मिलेगा। शिवाली जी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल राकेश जी, और सही बात आपने कही कि सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को पूजें, भगवान बिल्कुल सुनेगा, आपकी कामना जो मनोकामना है वो पूरी करेगा। लेकिन ढोंग से खुद भी बचें और आसपास के लोगों को भी बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इतनी अच्छी और इतनी सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, बस उम्मीद यही कि जो नवरात्र है वो आपके घर में आपके अपनों के लिए एक शुभता लेकर आए और आपकी मनोकामना पूरी हो। ख्याल रखिए। धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।